अस्सलाम वालेकुम। आज हम CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 24 देखेंगे। मोर ऑन मल्टी थ्रेडिंग। ये प्रीवियस लेक्चर में 23 में हमने पढ़ा था मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। तो ये उसके स्टार्टिंग में उन्होंने वही रिपीट किया हुआ है कि थ्रेड क्या चीज़ है और किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे उन्होंने प्रीवियस कोडिंग की तरह से 2 फाइल्स को रीड करने के लिए कोडिंग दी हुई है और नेक्स्ट उनकी आउटपुट दिखाई हुई है। ठीक है, ये सारी उसकी कोडिंग और ये इसकी आउटपुट है। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूज़फुल थ्रेड मेथड्स। नाउ लेट डिस्कस वन यूज़फुल थ्रेड क्लास मेथड। ठीक है, उन्होंने क्लास मेथड के लिए हमने एक थ्रेड बनाया, वो कैसे यूज़ किया जाता है। और उसके फर्स्ट स्टेप ये है कि काजी इज़ द करंट एग्जीक्यूशन थ्रेड टू वेट एट अ टाइम मिलियन सेकेंड स्पेसिफिक। उन्होंने बोला कि थ्रेड के लिए मुझे मिलियन सेकेंड का वेट करना पड़ता है। वेटिंग फॉर डे एफिशिएंट इक्विवेलेंट नो नॉन बिजी द वेट फॉर थ्रेड नो ऑक्यूपाई प्रोसेस। ठीक है, ये सारे उसकी स्टेप दिए हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि स्लीप मोड मेथड कैन बी यूज टू डिले पर्पज। एनीवन कैन द थ्रेड स्लीप मेथड। ठीक है, डिले पर्पज के लिए हम स्लीप मोड यूज़ करते हैं। ठीक है, नोट द स्लीप मेथड कैन थ्रो इंटरप्ट एक्सपेंटेशन सो कैन नीड द ट्राई कैच ब्लॉक। ये इन्होंने प्रीवियस अभी क्यूज में रिपीट किया हुआ था, जो भी हमारे क्यूज में है। उसके बाद इसकी एग्जांपल दी है उन्होंने डिमोस्ट्रेटिंग स्लीप यूजिंग। ठीक है, बिलो मैथ फ्रो जावा यूजिंग द। उन्होंने ये नीचे इसकी कोडिंग दी हुई है। ठीक है, तो उन्होंने बोला हुआ कि इसका प्रिंट आउट करने के लिए ये नहीं उसकी आउटपुट दिखाई हुई है। ये सारी कोडिंग ही है, क्योंकि इसे 23-24 में मोस्टली कोडिंग है। आगे है कोडिंग एग्जांपल कोड यूजिंग स्लीप फॉर द डिले पर्पस। डिले पर्पस के लिए इसका क्या है। बिफोर जंपिंग वन एग्जांपल कोड लेट रिवाइवल अनदर एस्केप बिफोर मिनिमम मेथड व्हेन यू रन जावा प्रोग्राम। वर्चुअल मशीन क्रिएट अ न्यू थ्रेड। उनके हम जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए न्यू वर्चुअल मशीन हमें एक न्यू थ्रेड देती है। देन सेंड द मेन, तो फिर हम सेंड करते हैं क्लास, फिर प्रोग्राम रन करते हैं। देयरफॉर दे इज़ ऑलवेज लेट वन रनिंग थ्रेड इज एक्सटेंस मोर क्रिएट करंटली। ठीक है, स्लीप मेथड कैन बी यूज टू डिले पर्पस। ठीक है, स्लीप मेथड कैन बी यूज डिले पर्पस। ये MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। स्लीप मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है, डिले पर्पस के लिए। ये हमारा आगे उन्होंने इसकी स्लीप मेथड की कोडिंग दी हुई है और ये इसकी आउटपुट है। अगर टू यील्ड्स मेथड क्या है, ऑलवेज अनदर थ्रेड्स सेम प्योरिटी एग्जीक्यूट मूव्स इटसेल्फ टू एंड द प्योरिटी क्यून। ठीक है, उनके मूव्स करने के लिए या प्रोग्राम का एंड पढ़ने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। इट ऑल वेटिंग थ्रेड हैव अ लोअर प्योरिटी में हम तमाम थ्रेड्स हमारे वेट करते हैं। एंड रिज्यूम और प्रोग्राम रन करने के लिए हम CPU को रिक्वेस्ट करते हैं। जनरली यूज टू कोऑपरेटिव शेड्यूल स्कीम। ठीक है, इसमें इसका तीसरा मेथड यह है कि कोऑपरेटिव शेड्यूल स्कीम यूज़ की जाती है जनरली। उसके बाद नेक्स्ट इसकी कोडिंग दी है और इसकी आउटपुट है। ठीक है, थ्रेड स्टेट लाइफ साइकिल ऑफ द थ्रेड। ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं क्या थ्रेड कैन बी इन डिफरेंट स्टेट ड्यूरिंग लाइफ साइकिल शो इन फिगर। ठीक है, उन्होंने बोला कि एक थ्रेड को कैसे हम स्टेट बना सकते हैं एक लाइफ साइकिल में। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, जिन्होंने दिया न्यू रेडी। ठीक है, हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, न्यू प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसे रन करने से पहले रेडी कर लेते हैं कि हम एरर वगैरह चेक कर लेते हैं अपनी तरफ से, कोई आता नहीं वो रेडी। उसके बाद हम उसे जब रन करते हैं, अगर वो हमारा प्रोग्राम ठीक है तो वो रन होके तो एंड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो वो वेटिंग में एरर दे देगा या नेक्स्ट हम इंस्ट्रक्शन दे देगा, वो वेटिंग में जाएगा। वेटिंग से बाद फिर रेडिंग में, फिर स्लीप मोड में, क्योंकि वो जितनी दफ़ा ब्लॉक होने के बाद वो बार बार रेडी में आएगा या वेटिंग में रेडिंग में, उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेट नोटिफिकेशन इनपुट कम्प्लीटेड ब्लॉक इनपुट आ रहा है, ये रन कम्प्लीट। ठीक है, उसके बाद रनिंग जब प्रोग्राम हो जाता है फिर डेड में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम। इसके बाद उन्होंने बोला है कि सम मोर स्टेट्स की पहली स्टेट न्यू स्टेट। अगर हमने न्यू स्टेट लेनी है तो वह थ्रेड जस्ट क्रिएट, हम जस्ट क्रिएट करेंगे थ्रेड को रेडी स्टेट। अब हम रेड एक तो हमने प्रोग्राम क्रिएट कर लिया, अब हमें उसे रेडी करना है तो थ्रेड स्टार्ट। अब हम स्टार्ट का मेथड इन्वोक करेंगे कि हम उसे अलार्म करेंगे कि आप रेडी हो जाए। थ्रेड कैन वो एग्जीक्यूट के अब आपने आपको एग्जीक्यूट करना है पोर्ट द रेडी क्यून ऑफ द
स्केड्यूलर सारा हम सब बताएंगे। अगर रन स्टेट, क्योंकि पहले हम उसे न्यू स्टेट बनाएंगे फिर रेडी करेंगे, उसके बाद रन करना प्रोग्राम। थ्रेड इज़ असाइन टू प्रोसेस एंड नाउ रनिंग। अब हम उसे एक इंस्ट्रक्शन देंगे कि नाउ इज़ रनिंग या नाउ इज़ एग्जीक्यूट। अगर स्टेट डेट, जब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाता है सक्सेसफुली, तो फिर हमारी स्टेट डेट आ जाती है। थ्रेड हैज़ अ कंप्लीट एग्जीक्यूट इक्विवेलेंट डिस्पोजर ऑफ बाय सिस्टम। ठीक है, इसमें 4 स्टेट्स हैं हमारी। पहले हम न्यू लेनी है, फिर रेडी स्टेट लेनी है, और उसके बाद रन, और उसके बाद लास्ट पे डेड स्टेट। अगर थ्रेड ज्वाइनिंग and used when a thread wants to wait for an other thread complete run method। ठीक है, थ्रेड ज्वाइनिंग क्या होता है कि हमने किसी भी थ्रेड को ऐड करने के लिए हम उसे थ्रेड को वेट करवाते हैं। वेट करने के बाद जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर हम उसे प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, इसके 3 टाइप्स दी हुई हैं ज्वाइनिंग, थ्रेड ज्वाइनिंग की, ये देख लीजिएगा। उसके बाद ये इसकी कोडिंग है, कोडिंग के बाद इसकी आउटपुट उन्होंने दी हुई है। और ये हमारा था लेक्चर नंबर 24। ठीक है, इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में 23 रिपीट किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।